इतिहास अक्सर विजेताओं की कलम से लिखा जाता है, लेकिन आज हम उस स्याही को धोकर खून की असली कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी है औरंगजेब की, जिसे किताबों में महान मुगल शासक कहा गया, लेकिन सच में सत्ता का भूखा, निर्दयी और अपने ही खून का कातिल। ये कहानी किसी बादशाह की नहीं, ये कहानी है भारत के सबसे काले अध्याय की। ये समय है 17वीं सदी। मुगल साम्राज्य दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक था। मुगल साम्राज्य मतलब दुनिया की जीडीपी का लगभग 25% था। दिल्ली और आगरा सत्ता और विलासिता के केंद्र थे, लेकिन इसी चमकदार ताज के नीचे साजिशें, लालच और कत्ल पल रहे थे। जहां सत्ता होती है वहां भाई भाई नहीं रहता। शाहजहां के 4 बेटे थे। दारा शिकोह, जो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, वो एक अच्छा इंसान था। उसके बाद था शुजा, मुराद और चौथा बेटा था औरंगजेब, जो सबसे चालाक था और सबसे क्रूर भी। दारा शिकोह जनता और दरबार का पसंदीदा था, लेकिन औरंगजेब को पसंद नहीं था। दारा शिकोह की नज़र में सभी धर्म समान थे और औरंगजेब वो तो कट्टर मुस्लिम था। औरंगजेब ने मुराद से दोस्ती का नाटक किया, शराब की दावत दी। नशे में धुत मुराद को गिरफ्तार किया गया और बाद में उसको मार दिया गया। सत्ता के खेल में दोस्ती सिर्फ एक हथियार होती है। औरंगजेब का दूसरा शिकार था शुजा। शुजा ने विद्रोह किया और हार के बाद उसे भागना पड़ा और रहस्यमयी हालत में उसकी मौत। आज तक शुजा की मौत पर पर्दा है, लेकिन इतिहास एक ही इशारा करता है, औरंगजेब। औरंगजेब ने ही शुजा को भी मरवा दिया था। औरंगजेब के लिए सबसे बड़ा खतरा था दारा शिकोह। दारा शिकोह वेद और उपनिषदों का फारसी अनुवाद करने वाला। दारा शिकोह काफी पढ़ा लिखा, वो विद्वान था, वेदों और उपनिषदों का ज्ञाता था। वो सूफी विचारों का प्रचार किया करता था और हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक था। दारा शिकोह के ये सब गुण देखकर दारा शिकोह को ही गद्दी के लिए चुना गया था, लेकिन औरंगजेब भला उसे कैसे छोड़ता। दारा को काफिर घोषित किया गया, उस पे झूठे मुकदमे लगाए गए। दिल्ली की सड़कों पर उसका अपमान किया गया और 1659 में उसकी निर्मम हत्या की गई। औरंगजेब ने सिर्फ एक भाई नहीं मारा, उसने भारत की सहिष्णु आत्मा को काट दिया। औरंगजेब अपने तीनों भाइयों को मारकर यहीं पे नहीं रुका। वो इतना क्रूर था कि 1658 में अपने ही पिता शाहजहां को आगरे के किले में उसने कैद कर दिया और कहा जाता है कि कैद में ही शाहजहां के बाप की मृत्यु हो गई। जिस बाप ने ताजमहल बनाया, उसे उसके बेटे ने जिंदा कब्र दे दी। यही था औरंगजेब का सत्ता में पहला कदम, भाइयों की लाशों पर रखा हुआ। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे क्या? मंदिरों का विनाश, जजिया टैक्स, छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत और 49 साल का खून खराबा। जो शासक अपने परिवार का नहीं हुआ, वो जनता का कैसे हो? औरंगजेब के शासन में फरमान सिर्फ कागज नहीं थे, वो आस्था के खिलाफ हथौड़े थे। कई शाही फरमानों में नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी गई। पहले से बने कई धार्मिक स्थलों को तोड़ने के या बंद करने के आदेश दिए गए। यह धार्मिक सुधार नहीं था, ये राजनीतिक नियंत्रण था। काशी विश्वनाथ टेम्पल, कृष्ण जन्मभूमि, इन स्थलों का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं, ये सांस्कृतिक पहचान के केंद्र थे। जब आप प्रतीकों पर वार करते हैं, आप लोगों की रीढ़ तोड़ते हैं। इतिहासकार मानते हैं इन कार्रवाइयों का उद्देश्य था विद्रोह की संभावना कुचलना। 1679 में एक फैसला जिसने दरार गहरी की, जजिया टैक्स औरंगजेब ने लागू किया। ये टैक्स सिर्फ गैर मुस्लिमों पर लगता था। ये टैक्स राजस्व के लिए नहीं, ये पहचान के लिए एक सजा था कि आप मुस्लिम नहीं हो, इसलिए आप पे जजिया नाम का टैक्स लगेगा। औरंगजेब धार्मिक मामलों में बड़ा कठोर था। उसने संगीत, कला और उत्सवों पर प्रतिबंध लगाया था। लोग उसके शासन से खुश नहीं थे। डर से शासन चलता है लेकिन टिकता नहीं। जब धर्म सत्ता का औजार बनता है तो सत्ता आस्था नहीं, इतिहास तोड़ती है।
इतिहास में कुछ मौतें होती हैं जो शरीर को नहीं, डर को मार देती है। ये कहानी है उस शेर की जिसे तोड़ा जा सका लेकिन झुकाया नहीं जा सका। नाम याद रखो, छत्रपति संभाजी महाराज। और सामने था औरंगजेब, जिसने आधी जिंदगी इस एक नाम से डरते हुए गुजार दी। औरंगजेब ने सोचा, मराठों को कुचल दूंगा तो भारत मेरा होगा। पर फैक्ट ये है, 1681 में औरंगजेब पूरे मुगल दरबार के साथ दक्खन आ गया। उसकी उम्र लगभग 63 ईयर्स। उसकी सेना 5 लाख से भी ज्यादा की थी और युद्ध का खर्चा साम्राज्य की रीढ़ तोड़ने वाला था। ये युद्ध जीतने के लिए नहीं था, ये युद्ध अहंकार के लिए था। मराठास गुरिल्ला वॉर के लिए फेमस थे। वो खुले मैदान में नहीं लड़ते थे, वो दिमाग से लड़ते थे। अचानक हमला करना, रसद पर वार करना, अपने इलाके के किले, जंगल, पहाड़ और चप्पे चप्पे की जानकारी रखते थे। औरंगजेब के पास लड़ने के लिए काफी बड़ी सेना थी, पर मराठों के पास सटीक राजनीति थी, रणनीति थी। हर जीत के बाद भी मुगल सेना थकती गई और हर हार के बाद भी मराठे खड़े रहे। ये समय था 1689, एक विश्वासघात और इतिहास का सबसे काला अध्याय। गनोजी शिर्के ने संभाजी महाराज की जानकारी मुगलों को दे दी। संभाजी महाराज गिरफ्तार हुए। औरंगजेब को लगा अब मराठा अध्याय खत्म। वो गलत था। 40 दिनों तक संभाजी महाराज को यातनाएं दी गई। उनकी आंखें निकाल ली गई, जीभ काटी गई, नाखून उखाड़े गए और उनकी आंखों में नमक डाला गया। सिर्फ एक मांग थी कि इस्लाम कबूल करो। और छत्रपति संभाजी महाराज का उत्तर था, मेरा धर्म मेरी आत्मा है, इसे कोई बादशाह नहीं छीन सकता। ये हत्या नहीं थी, ये मानवता की हत्या थी। 1689 संभाजी महाराज शहीद हुए, लेकिन मराठा साम्राज्य टूटा नहीं और ज्यादा भड़का। महाराजा राजाराम और महारानी ताराबाई के नेतृत्व में संघर्ष और तेज हुआ। औरंगजेब एक शरीर मार सका लेकिन विचार नहीं। औरंगजेब की आधी से भी ज्यादा जिंदगी दक्खन के युद्धों में चली गई और मुगल खजाना पूरी तरह खाली हो गया। औरंगजेब के सैनिक थक गए और विद्रोह हर तरफ फैल गया। जिस साम्राज्य की नींव डर पर हो, वो देर सवेर खुद डर ही जाता है। 1707 में औरंगजेब मर गया। उसका कोई भव्य मकबरा नहीं, उसकी खुली साधारण कब्र है खुलदाबाद में। उसके खुद के लिखे गए शब्द है, मैं गुनहगार हूँ, मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा। जिसने करोड़ों को रुलाया वो खुद चैन से नहीं मरा। औरंगजेब राजा था लेकिन महान नहीं। संभाजी महाराज हारे लेकिन अमर हो गए। तलवार से साम्राज्य बन सकता है लेकिन इतिहास नहीं। इतिहास सिर्फ उन्हें याद रखता है जो डर के सामने खड़े रहते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या हम इतिहास पढ़ेंगे या सच समझेंगे?